चलिए तो अच्छा पाठ हम लोग एक को देखते हैं, ठीक है। पाठ का नाम है सुदामा का चरित्र। सुदामा की दीन दशा देखकर श्री कृष्ण की क्या मनोदशा हुई, अपने शब्दों में लिखिए। आप लोगों ने ये कहानी भी सुने होंगे सुदामा और कृष्ण की। चलिए इसका आंसर जानते हैं। सुदामा श्री कृष्ण की गुरु भाई एवं सहपाठी तथा बचपन के घनिष्ठ मित्र थे। कालांतर में कृष्ण द्वारका के राजा बन गए। अपने बचपन के मित्र को ऐसी दयनीय दशा देखकर उनका मन करुणा से भर गया। सुदामा के कांटे तथा बेछाई युक्त पैर देखकर कृष्ण बहुत दुखी हुए तथा वो रो पड़े। जैसे इस कहानी में बताया गया है कि कृष्ण सुदामा के रूप को देखकर वो करुणा भरे रो दिए। जैसे कृष्ण के ने देखे कि सुदामा के बदन पे क्या है, फटे बल पाँव, लंबे पाँव, उसे देखकर वे काफी दुखी हुए। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। पानी पारत को हाथ छाए नहीं, नैनन नैनन के जल सो पग धोए। पंक्ति में वर्णित भाव का वर्णन अपने शब्दों में लिखिए। इसका अर्थ हुआ पानी परात को हाथ छाए, पानी को परात में ही छोड़ दिए, वही अपने नैन के जल से, मैंने अपनी आंखों के जल से क्या किए, कृष्ण ने सुदामा के पैर को धोए। चलिए इस पंक्ति को अच्छे से इसका हम लोग आंसर देते हैं। इस पंक्ति में निहित भाव यह है कि श्री कृष्ण अपने बचपन के मित्र की ऐसी दिनहीन दशा देखकर बहुत दुखी हुए। वो स्वयं राजा थे और उनका मित्र घोर गरीबी में जीवन जी रहा था। कृष्ण इस सच्चे मित्र की तरह बहुत दुखी हुए और रो पड़े। उन्होंने उनके पैर धोने के लिए परात में पानी को छुआ तक नहीं और आंसुओं से ही पैर धो दिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। चोरी की बान में हो जो प्रवीण ने, चलिए कह रहा है उपयुक्त पंक्ति कौन किससे कह रहा है, इस कथन की पृष्ठभूमि स्पष्ट कीजिए। इस उपालंब के पीछे कौन सी पौराणिक कथा है। चलिए चलिए कह जानते हैं। चोरी की बान में हो जो प्रवीण ने, यह श्री कृष्ण अपने मित्र सुदामा से कह रहा है। चलिए दूसरा में, पत्नी के बार बार बाल पूर्वक कहने के बाद भी सुदामा अपने मित्र के पास कुछ मदद पाने की आशा से गए जाते समय उसकी पत्नी ने थोड़ी से चावल कृष्ण को देने के लिए दिए। श्री कृष्ण का राजसी हाथ बात देखकर सुदामा वह चावल देने की हिम्मत नहीं कर पा रहे थे। वे उस चावल की पोटली को छिपाने का प्रयास कर रहे थे। तब कृष्ण ने उससे कहा कि चोरी की आदत में आप बहुत चतुर हो। चलिए इसमें कह रहा था, बचपन में श्री कृष्ण और सुदामा ऋषि संदीपनी के आश्रम में शिक्षा प्राप्त किए करते थे। उस समय गुरुकुल में शिक्षा ग्रहण करने के साथ विद्यार्थियों को ही सारे काम अपने हाथों से करने पड़ते थे, जैसे गायों को देखभाल करना, भिक्षाटन करना, आश्रम की सफाई करना, लकड़ियां लाना, गुरु की सेवा करना अतिरिक्त आदि। एक दिन जब आश्रम में खाना बनाने की लकड़ियां खत्म हो गई तो गुरु मातों ने श्री कृष्ण और सुदामा को लकड़ियां लाने जंगल में भेज दिया और रास्ते में खाने के लिए कुछ चने भी दे दिए। संजोग बस की बात, जब कृष्ण पेड़ पर लकड़ियां तोड़ रहे थे और सुदामा उन्हें नीचे इकट्ठी कर रहे थे, तभी जोरदार वर्षा शुरू हो गई, हवा चलने लगी। श्री कृष्ण पेड़ की डाल पर ऊपर ही बैठ गए। ऐसे में सुदामा गुरु मातों द्वारा दिए गए चाने निकालकर चबाने लगे। चाने की आवाज सुनकर कृष्ण ने उससे पूछा, सुदामा क्या खा रहे हो। सुदामा ने उत्तर दिया, कुछ भी नहीं खा रहा हूँ, सर्दी के कारण मेरे दांत किटकिटा रहे हैं। इस तरह सुदामा से चोरी करके श्री कृष्ण ने चाने खाए थे। उसी घटना को याद करके श्री कृष्ण ने उस पंक्ति को कही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। द्वारका से खाली हाथ लौटते समय सुदामा मार्ग में क्या क्या सोचते जा रहे थे, वह कृष्ण को व्यवहार से क्यों झीक रहे थे, सुदामा के मन ही दुविधा को अपने शब्दों में व्यक्त कीजिए। द्वारका से लौटते समय सुदामा को श्री कृष्ण के प्रत्यक्ष रूप में कुछ नहीं दिया। वहां से लौटते समय सुदामा सोच रहे थे कि श्री कृष्ण ने उसके पहुंचने पर खूब आदर संस्कार किया, खूब प्रसन्नता प्रकट की, पर आते समय उनकी जाति का भी ख्याल न की। वे सोच रहे थे कि यह तो वही कृष्ण है जो घर दही की चोरी किया करता था, यही किसी को क्या देगा। घर चलकर अपनी पत्नी से कहेंगे कि श्री कृष्ण ने जो इतना सारा धन दिया है उसे संभाल कर ले। उसी ने उन्हें उसके पास द्वारका बालपूर्वक भेजा था। सुदामा श्री कृष्ण की महिमा से अनजान थे, इसलिए श्री कृष्ण के व्यवहार से खींच रहे थे। सुदामा ने मन ही दुविधा में थे कि खुद मान सम्मान था आदर संस्कार करके वाले श्री कृष्ण ने उन्हें कुछ दिया क्यों नहीं। इसके अलावा द्वारका से आकर अपने चावल खोकर भी कुछ नहीं पाने की दुविधा सता रही थी। जब श्री कृष्ण के द्वार से सुदामा अपने नगरी की ओर लौट रहे थे तो श्री कृष्ण ने दिखावे के तौर पर उन्हें कुछ नहीं दिए थे। इसलिए सुदामा उस वाणी को बार बार सोच रहे थे कि हम जो भी चावल है तो वो भी मेरा क्या हो गया, खत्म हो गया और मुझे कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ, मैं अपनी पत्नी को क्या जवाब दूंगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। अपने गांव लौटकर जब सुदामा अपनी झोपड़ी नहीं खोज पाए तब उनके मन में क्या क्या विचार आए, कविता के आधार पर लिखिए। जब सुदामा
गांव लौटने के बाद उन्हें झोपड़ी दिखाई नहीं दे रहा था, तो उनके मनों में तरह तरह के विचार आ रहे थे। चलिए इसको अपने शब्द में लिखते हैं। अपने गांव लौटकर जब सुदामा अपनी झोपड़ी को न खोज पाए, तो तब उनके मन में विचार आया कि कहीं ये अपना रास्ता भूलकर द्वारका वापस तो नहीं आ गए, या उनके मन मस्तिष्क और द्वारका की राजभवनों का भ्रम तो नहीं छा गया है जो तनने का नाम नहीं ले रहा। उनके अंदर यह भावना थी कि मेरा झोपड़ी क्या हुआ, लग रहा है कि मेरे मन में द्वारकाधीश की ही यादें सता रही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। निर्धनता के बाद मिलने वाली संपन्नता का चित्रण कविता की अंतिम प्रक्रिया में वर्णित है, उन्हें अपने शब्द में लिखिए। प्रभु प्रभु की कृपा से सुदामा की विपन्नता इस तरह संपन्नता में बदली कि हुई स्वयं सुदामा भी इससे चकित रह गए। जिस जगह पर उनकी झोपड़ी थी वहां आसपास द्वारका के समान राजमहल नजर आ रहे थे। जिस सुदामा के पैर में कभी जूते नहीं होते थे, उनके आने जाने के लिए माहत गजराज वह गजराज हाथी देखते उच्चतम कोटि की हाथी लिए खड़ा था। घोर गरीबी में सुदामा को कठोर जमीन पर रात बितानी पड़ती थी। अब वह कोमल और मखमली बिस्तरों पर नींद नहीं आती थी। गरीबी के दिनों में सुदामा को कोटो सावज जैसे घटिया अनाज भी नहीं मिल पाता था। उन्हें सुदामा को प्रभु की कृपा से अत्यंत स्वादिष्ट व्यंजन तथा अंगूर सूखे मेवे भी अच्छे नहीं लगते थे। इस तरह उनकी जिंदगी में विपन्नता के लिए कोई स्थान नहीं बचा। चलिए कविता से आगे के क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। द्रुपद और द्रोणाचार्य भी सहपाठी थे। इसकी मित्रता और शत्रुता की कथा महाभारत से खोजकर सुदामा के कथानक से तुलना कीजिए। कह रहा है द्रुपद और द्रोणाचार्य भी सहपाठी थे। इसकी मित्रता और शत्रुता की कथा महाभारत से खोजकर सुदामा के कथा के अनुसार खुद को लिखना। चलिए देखते हैं। श्री कृष्ण सुदामा बचपन में ऋषि गुरुकुल में साथ शिक्षा ग्रहण करते थे। ये दोनों घनिष्ठ मित्र थे। शिक्षा करके द्रौपदी राजा के पुत्र थे। दोनों द्रोण महर्षि भद्रराज के ये दोनों भी घनिष्ठ मित्र थे। द्रुपद द्रोण से अक्सर कहा करते थे कि जब मैं राजा बन जाऊंगा तो तुम्हें अपना आधा राज दे दूंगा और हम दोनों ही सुखी रहेंगे। समय बीतने के बाद द्रुपद राजा बन गए और द्रोण अत्यधिक गरीब हो गए। द्रुपद के पास कुछ सहायता पाने के उद्देश्य से गए। द्रुपद ने द्रोण की अपनी मित्रता की लायक भी नहीं समझा और उन्हें अपमानित कर भी भगा दिया। द्रोण ने पांडवों तथा कौरवों को धनुर्विद्या विद्या सिखानी शुरू की। उन्होंने अर्जुन से गुरु दक्षिणा के में द्रुपद को बंदी बनाकर लाने का कहा। अर्जुन ने ऐसा ही किया। द्रोण उनके द्वारा दिए गए अपमान की यदि याद दिलाते हुए द्रुपद को मुक्त तो कर दिया, पर अपमानित द्रुपद को द्रोण की जान के प्यासे बन गए। द्रुपद स्वयं यह काम नहीं कर सकते थे। उन्होंने तपस्या करके एक वीर पुत्र तथा एक पुत्री की कामना की। द्रुपद इसकी पुत्री द्रौपदी का विवाह अर्जुन के साथ हुआ, जिन्होंने महाभारत के युद्ध में द्रोण का वध किया। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। उच्च पद पर पहुंचकर या अधिक समृद्ध होकर व्यक्ति अपने निधनता माता पिता भाई बंधु से नजर फेरने लग जाता है। ऐसे लोगों के लिए सुदामा चरित्र कैसी चुनौती खड़ी करता है, लिखिए। कल बता रहे हैं कि जब कोई व्यक्ति उच्च पद पर पहुंचकर क्या करते हैं, वो अपने व्यक्तित्व को भूल जाते हैं और अपने निधनता के कारण अपने माता पिता भाई बहन और बंधु को भी भूल जाते हैं, उनसे नजर फेर लेते हैं। चलिए इसके बारे में भी जानते हैं। इसमें कोई संदेह नहीं कि समाज में लोगों की मानसिकता में काफी बदलाव आया है। आजकल उच्च पद पर पहुंचकर या समृद्ध होकर व्यक्ति अपने निधनता माता पिता भाई बंधुओं से नफरत नजर फेर लेते हैं। ऐसे लोगों के लिए सुदामा चरित्र बहुत ही बड़ी चुनौती खड़ा करता है। किसी व्यक्ति को धन दौलत पद प्रतिष्ठा आदि के मत में अपने निधनता माता पिता को नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि उन्होंने ही उन्हें जन्म दिया है, उनके दुख सुख सहकर हमारा पालन पोषण किया। उन्होंने हमारी शिक्षा दीक्षा का प्रबंध कर उच्च पद पहुंचाने लायक बनाए हैं। वे समय समय पर मदद एवं अच्छी राय देकर हमारी सहायता करते हैं। यदि उच्च पद पर पहुंचकर हम उन्हें भूलने जैसी कोई बात करते हैं तो यह व्यक्ति को कृतज्ञता कही जाएगी। हमें तो ऐसे उच्च पद प्राप्त करके निधन माता पिता तथा अपने बंधुओं की मदद उसी प्रकार करनी चाहिए जैसे श्री कृष्ण ने सुदामा की थी। उसकी मदद कर हमें अपनी पारिवारिक तथा सामाजिक जिम्मेदारियों का पूर्ण रूप से निर्वाह करना चाहिए। चलिए कुछ देखते हैं। अनुमान और कल्पना। अनुमान कीजिए कि आप कोई अभिहित मित्र आपसे बहुत वर्षों बाद मिलने आए तो आपको कैसा अनुभव होगा। क्वेश्चन कर रहे हैं, अनुमान कीजिए यदि आपके कोई मित्र बहुत दिनों बाद आपसे मिलने आ रहे हैं तो आपको कैसा अनुभव होगा, आपको कैसा लगेगा। चलिए आप अपने शब्द में भी लिख सकते हैं जैसे कि हम बता रहे हैं। यदि मेरा कोई मित्र बहुत दिनों बाद मुझसे मिलने आए तो मैं अकादमिक पूर्वक उनसे मिलूंगा। मुझे उससे मिलकर बड़ी खुशी होगी। वह जब तक मेरे पास रहेंगे मैं उसका खूब आदर सत्कार करूंगा। यदि उसे मेरी मदद की जरूरत है तो मैं उसे पूरा करने का हर संभव प्रयास करूंगा तथा उसे प्रेम पूर्वक विदा कर भविष्य में आते रहने की कामना करूंगा। अगर मेरे दोस्त कोई हमसे मिलेंगे तो मैं उन्हें अच्छे से व्यवहार करेंगे और उन्हें फिर से मिलने के लिए कामना करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। ये क्वेश्चन अनुमान कल्पना है, लिख भी सकते हैं, अपने मन से लिखना है कि ही रहमत संपत्ति सगे बनत बहुत बहुरीति विपत्ति कसौटी जे कसी तेईस सच्चे मित्र। इस दोहे में रहीम ने सच्चे मित्र की पहचान बताई है। इस दोहे से सुदामा चरित्र की समानता किस प्रकार दिखाई गई है, लिखिए।
इस दोहे के माध्यम से कबीर रहीम कहते हैं कि जब तक किसी भी व्यक्ति के पास संपत्ति होती है, धन दौलत रहती है, तब तक उनके अनेक लोग उनके अनेक तरीके से उनके अपने बन जाते हैं। जैसे मैं तुम्हारे उन दोस्त रिश्तेदार का रिश्तेदार हूँ, तो तुम्हारे परिवार से मेरा संबंध है, बहुत पुराना है। यदि आप आदि ऐसे लोगों सच्चे मित्र नहीं होते हैं, विपत्ति अर्थात धन न रहने पर जो व्यक्ति मेरे साथ देता है वो मेरा सच्चा मित्र कहलाता है। इस दोहे की तुलना से यदि हम सुदामा चरित्र से करते हैं तो इन दोहे में काफी समानता मिलती है। सुदामा चरित्र के अनुसार द्वारकाधीश कृष्ण अपने विपन्न मित्र को देखकर हर्षित हो जाते हैं। वे उनका खूब आदर सत्कार करते हैं तथा विदाई के समय प्रत्यक्ष रूप में कुछ नहीं देते हैं, किंतु परोक्ष में इतना दे देते हैं कि उन्हें भी अपने समान बना देते हैं। इस प्रकार सुदामा चरित्र में भी विपत्ति के समय मित्र की सहायता करने का संदेश दिया गया है। इनमें भी निहित मूल भाव भी उक्त दोहे जैसे ही है कि मुसीबत के समय जो सच्ची भावना से सहायता करे वही हमारा सच्चा मित्र है। श्री कृष्ण ने सुदामा की प्रत्यक्ष सहायता कर सुदामा में हीनता की भावना या छोटे होने का भाव पैदा होने ही नहीं दिया। इस दोहे की तुलना में यदि हम सुदामा के चरित्र से कहते हैं तो इन दोनों में काफी समानता मिलती है। सुदामा चरित्र के अनुसार द्वारकाधीश अपने विपन्न मित्र को देखकर हर्षित हो जाते हैं।